गुड इवनिंग। I'm Vimal Chunni, right now at पटना। ये बोलना पड़ता है शुरू में कि मेरा नाम विमल चुन्नी है, आप बिहार व्यू यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं पटना में हूँ जो कि बिहार की एक राजधानी है। देखिए पूरी दुनिया भर में इस वक्त जो चर्चा है वो इजराइल और ईरान पे है। ईरान इजराइल का जो वॉर है उसके ऊपर है, क्योंकि आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती भी है और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है। क्या है चर्चा आज पूरी दुनिया में? आज पूरी दुनिया में चर्चा है इजराइल, मगर हम बात पूरी दुनिया की नहीं करेंगे, पूरे भारत की नहीं करेंगे, हम करेंगे आज बात बिहार की। बिहार की इसलिए बात करेंगे क्योंकि बिहार में एक तो आज जो पितृ पक्ष समाप्त होता है उसकी अमावस्या है आज, और आज से जो है कल से पूजा स्टार्ट हो जाएगी और बाजारों में इस वक्त जो है नवरात्रि के सामान खरीदने की भीड़ है। खासकर पटना में, अगर आप पटना को जानते हैं तो ठाकुरबाड़ी रोड, कदम कुआं, बोरिंग रोड, इस तरह के जो इलाके हैं जहाँ जहाँ पब्लिक आती है, मुसल्लपुर हाट या जो भी महंद्रू, जहाँ जहाँ लोग नवरात्रे रखते हैं, नवरात्रे का जो एक दशहरा का तो एक पूजा है ही, पंडाल सज रहे हैं। लेकिन आज बिहार में 4-5 चीजों पे चर्चा सबसे ज्यादा रही। एक चर्चा तो रही जो नेपाल के कारण जो बाढ़ आई हुई है, खासकर कई जिले जो है हमारे उत्तर बिहार के डूबे हुए हैं। उसमें एक हेलीकॉप्टर, सेना का हेलीकॉप्टर जिसका इंजन बंद हो गया, उसको बहुत सेफली लैंड कराया गया, उसकी चर्चा थी। पटना में और क्या चर्चा? ईरान और इजराइल के पर भी चर्चा रही। कुछ लोगों ने इस विषय पे भी काफी बात की कि कब इसका इंटर काउंटर होगा, क्या समाधान होगा। अलग अलग तरह की बातें अलग अलग वर्ग में चल रही थी। लेकिन और क्या था बिहार में? हाँ, बिहार में एक ये भी है कि आप अगर आप पटना को जानते हैं तो कल पटना में कृष्णा घाट जो है, जो कैवेंडिश हॉस्टल, पटना यूनिवर्सिटी का जो साइंस कॉलेज का हॉस्टल है, वो मोड़ जो है, जो एक तरफ पटना यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है, दूसरी तरफ पटना साइंस कॉलेज का केमिस्ट्री ग्राउंड है या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उसके बीच से कृष्णा घाट जो जाता है, जो रास्ता कई हॉस्टल को जोड़ता है, तो वो रास्ता जो है वो ब्रिज बन गया है। और वो ब्रिज जो है वो मेरिन ड्राइव जो 1-2 साल पहले बना है, गंगा किनारे जो सड़क बनी है उस सड़क से जुड़ जाएगा। कल उसकी ओपनिंग है 11 बजे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब लोग मिलकर उसका ओपनिंग करेंगे। बचपन से हम लोग सुनते थे कि गंगा किनारे भी एक सड़क बनेगी, इसकी चर्चा। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा आज पटना में क्या रही? देखिए 2 तरीके के लोग हैं। एक जो आम लोग, हमारे तरह के जो लोग हैं, जो जिनका पॉलिटिक्स से बस इतना ही मतलब है कि जब इलेक्शन होता है तो वोट देना होता है, और वोट किसको देना होता है वो बहुत से कारण होते हैं उसके। एक तो कास्ट पे वोट पड़ता है, दूसरा विकास पे वोट पड़ता है, तीसरा लॉ एंड ऑर्डर पे वोट पड़ता है, कई चीजों पे वोट पड़ता है। लेकिन एक नई पार्टी जो प्रशांत किशोर ने आज शुरू की, जन स्वराज, तो आज जन स्वराज का विधिवत तौर से, जैसे मुहूर्त, फिल्म बनने से पहले जो मुहूर्त होता है फिल्म का, पार्टी को आज घोषित कर दिया गया जन स्वराज पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। और भीड़ जो थी उसकी जो मीटिंग थी, पब्लिक मीटिंग जो थी, रैली कह सकते हैं आप उसको, वो वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में थी, जो कि पटना एयरपोर्ट के पास है। वहां से लेकर अटल पर और बाकी सड़कें भी काफी जाम रही, क्योंकि काफी लोग आए। हालांकि बाढ़ की वजह से बहुत लोग नहीं आए। सो देखिए, ये 40-45 साल का जो
पीरियड रहा है बिहार का, जिसमें नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, इस तरह के 3 बड़े नेता ने रूल किया बिहार को। चाहे केंद्र में भले ही रामविलास पासवान रहे, स्टेट में नहीं रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार, लालू यादव और रामविलास पासवान 3 नेताओं के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती रही। और उससे पहले का जो दौर था वो कांग्रेस का दौर था। कांग्रेस को हटाकर आरजेडी या जनता दल आई, लेकिन अब कई सालों के बाद एक नई पार्टी आई है, जिस पार्टी को देखा जा रहा है कि क्या वो दिल्ली में जिस तरह अरविंद केजरीवाल आए, क्या बिहार में भी जन स्वराज उस टाइप से आएगा। पॉलिटिकल सर्कल में, पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं डिफरेंट पार्टीज में, चाहे वो किसी दल में भी हों, आज प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज, इसके बारे में चर्चा रही, जगह जगह उसकी रैली के बारे में चर्चा हुई। और इलेक्शन की बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है वो उसमें बहुत ज्यादा दिन नहीं है, अगले साल होना है चुनाव, और अगले साल चुनाव होना है। और ये 15 साल और 15 साल प्लस 17 साल, मतलब कि इस तरह की जो का जो टाइम रहा है, उसके बाद ये फिगर आया। देखिए छोटे छोटे दल जैसे मांझी जी का दल है या सहानी का दल है, वीआईपी पार्टी है, इस तरह की जो हम पार्टी है जो मांझी जी की है, तो छोटी छोटी पार्टियों ने भी अपना काफी रोल निभाया लोकसभा के चुनाव में भी और पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भी। लेकिन इस वक्त प्रशांत किशोर को ऐसा माना जाता है कि उन्होंने माना क्या जाता है, उन्होंने कई राजनीतिक दलों को के लिए काम किया है, उनकी रणनीति बनाई है, उनके एडवर्टीजमेंट का काम किया है, और उनको उनका ये कहना है कि उन्होंने जिताने में बहुत बड़ा रोल उनका रहा है, चाहे वो ममता बनर्जी को रहा हो, चाहे पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन थी, उसमें रहा हो, या मोदी जी जब 2014 में आए उस समय रहा हो, और नीतीश जी के साथ भी उन्होंने काम किया, उसमें रहा हो, जिसमें वो 7 योजनाओं के बारे में बताते हैं। अभी पूरे बिहार में ये चर्चा है कि जन स्वराज क्या शेप लेगा। जन स्वराज अगर इलेक्शन लड़ेगा तो किस पार्टी को वो हराने का भी काम कर सकता है, किस पार्टी को उससे डर। क्या जन स्वराज सचमुच जीत कर आएगी और अपनी सरकार बनाएगी। आज इन्होंने ऐलान किया कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को हटा देंगे बिहार से। कई चीजें, स्मार्ट मीटर पे भी उन्होंने बोला। देखिए प्रशांत किशोर ने का ये दावा है कि ममता बनर्जी को जिताने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। हालांकि मैं भी चुनाव कवरेज करता रहता हूं, मुझे नहीं लगता कि किसी नेता को जिताने में उनका कोई खास रोल रहा है, लेकिन हाँ उन्होंने इतने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ, टीएमसी के साथ, जेडीयू के साथ और भी कई पार्टीज के साथ उन्होंने काम किया है, तो उनका भी एक अनुभव है। दूसरा वो काफी पढ़े लिखे माने जाते हैं और योजनाबद्ध तरीके से वो एक योजना के तहत उन्होंने 1 साल का जो पैदल यात्रा की है, उसके बाद उन्होंने जन स्वराज पार्टी का गठन किया है और इसमें उन्होंने दावा किया है कि 243 या 242 जो भी सीटें हैं बिहार विधानसभा की, उसमें 70 सीटों के लगभग वो शायद 70 या 40 या इस तरह से मैक्सिमम कैंडिडेट वो मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़ा करेंगे अल्पसंख्यक कोटे से, और कई टिकट वो दलित को देंगे, कई टिकट जो वो जातीय जो समीकरण है उसके हिसाब से, जातीय जनसंख्या है उसके हिसाब से भी वो टिकट बांटेंगे। और उनकी जो आज की रैली रही वो विशाल रैली रही, काफी प्रभावशाली रैली रही। पटना का कुछ इलाका जो बेली रोड वगैरह का इलाका है वो जाम रहा।
तो उन्होंने एक मैसेज तो दे दिया, बिहार की जनता में वो मैसेज कितना गया ये नहीं मैं बता सकता, लेकिन हाँ राजनीतिक दलों में ये चर्चा जरूर चल रही है कि प्रशांत किशोर जो है वो क्या गुल खिलाएंगे, क्या वो सचमुच जीतने के लिए आएंगे कि वोट कटवा की तरह आएंगे, या 2, 4, 5 सीटें लाएंगे, 10 सीटें लाएंगे, 20 सीटें लाएंगे, या अपनी सरकार बनाने भर सीटें लेकर आएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि शायद उनको इतनी सीटें आए कि कोई सरकार ही ना बने उनके बिना। तो बहुत तरह की संभावनाएं हैं, बहुत तरह की चर्चाएं हैं। आज प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को लेकर ये सबसे मुख्य मुद्दा रहा पटना में, पॉलिटिकल सर्कल में, पॉलिटिकल लीडर्स में। और चूंकि बिहार जो है इस वक्त बिहार और आंध्र के भरोसे केंद्र सरकार भी चल रही है। उन्होंने कई, अब तो वो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं तो उनका तो काम है दूसरी पार्टी के बारे में नेगेटिव चीजें बोलना। अगर वो नहीं बोलेंगे तो कैसे वो पॉलिटिकल दल के रूप में अपना शेप लेंगे। लेकिन उन्होंने जदयू के बारे में भी काफी कुछ कहा, नीतीश कुमार जी के बारे में बहुत कुछ कहा। पिछले दिनों वो जो अपनी रैलियों में और छोटे छोटे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तेजस्वी यादव के बारे में भी बहुत कुछ कहा उन्होंने, और बीजेपी और कांग्रेस के बारे में भी वो कुछ बोलते रहे हैं। लेकिन हालांकि उनकी सहानुभूति सब तरीके से है। कांग्रेस के बारे में हम इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं बिहार में, क्योंकि कांग्रेस जो है वो आरजेडी के भरोसे बिहार में अपनी राजनीति करती है, या आरजेडी और कांग्रेस का जो एक जो इंडी गठबंधन में जो लेफ्टिस्ट भी हैं या बाकी पार्टियां भी हैं, उसको मिलाकर जो एक गठबंधन है। देखना यह है कि बिहार में जातीय समीकरण, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जिनको लगता है कि जो उनका वोट बैंक है, जैसे आरजेडी को लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक पे तो अधिकार उन्हीं का है, यादव बैंक पे भी आरजेडी का ही दावा है, तो नीतीश कुमार के वोटर्स कौन है, नीतीश कुमार का वोट बैंक कौन है, बीजेपी का वोट बैंक कौन है, कांग्रेस का वोट बैंक कौन है। बैंक वर्ड यूज कर रहे हैं, बैंक वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। कौन सी जाति जो है वो अपने मतलब मैक्सिमम नंबर में वो वोट अपने को उस दल से जोड़ती है, या वो दल पावर में आता है तो वो अपने आप को एसोसिएट करती है। देखना होगा कि प्रशांत किशोर ये तमाम तरह के जो जातीय वोट बैंक हैं इनको तोड़कर वो अपना जन स्वराज को स्टैब्लिश कर पाते हैं कि नहीं बिहार में। लेकिन ये चर्चा शुरू हो गई है, और चर्चा ही नहीं शुरू हो गई है बल्कि जो वो पूरे बिहार में चलते रहे हैं। पूरे बिहार में चलते रहने के कारण मतलब जो उन्होंने पैदल यात्रा की है उसके हिसाब से उन्होंने जो गांव ब्लॉक्स में जाकर अपने लोगों से मुलाकात की है। अगर 20 लोगों से मुलाकात की है तो जाहिर सी बात है उसमें कम से कम 2 लोगों को तो उन्होंने अपने साथ जरूर जोड़ा होगा। और ये जो पैदल यात्रा उन्होंने की है वो सिर्फ उस तरह की यात्रा नहीं है कि गाड़ी में वो चलते गए और वो सिर्फ सफर करते गए, नहीं, उन्होंने पड़ाव रखा है, वहाँ पे रुके हैं वो उस जगह पे, और एक छोटी गेट टुगेदर कह सकते हैं या एक छोटी मीटिंग रखी है जिसमें वहाँ लोकल लोगों के साथ साथ कई बड़े जो नेता हैं या कई बड़े जो मजबूत कैंडिडेट्स हैं या दबदबा रखते हैं वो भी जन स्वराज से जुड़े हैं। और बहुत से लोग ऐसे जिनको किसी पार्टी में, चाहे वो बीजेपी से जुड़े हुए हों, चाहे वो आरजेडी से जुड़े हुए हों, चाहे जदयू से जुड़े हुए हों, चाहे कांग्रेस से जुड़े हुए हों, चाहे लेफ्ट में जुड़े हुए हों, उनको अब तक उस दल में वो स्थिति मतलब वो वेट नहीं मिला उनको,
जो वेट उनको मिलना चाहिए था। और जो भी पॉलिटिकल वर्कर होता है उसको ये लगता है कि इस बार चुनाव लड़ना एक बहुत अहम होता है, तो उन लोगों को आशा है कि शायद जन स्वराज उनको टिकट देगी और इस बार लड़ाएगी। और ये कई लोगों ने मेंबरशिप ली है जन स्वराज की, काफी संख्या में लोगों ने जन स्वराज को ज्वाइन किया है। और आने वाला कल जो है, यानी आने वाला साल जो विधानसभा चुनाव का साल है, उसमें देखते हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज क्या गोल खिलाती है। सो आज की चर्चा यही थी। हम एक्चुअली बातचीत करने के लिए, मैं आपके व्यूवर्स इतना ज्यादा दिन प्रतिदिन भले ही 2, 4, 10, 20 ही बढ़ रहे हैं, 50 व्यूवर्स ही मेरे ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन लगातार व्यूवर्स बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं आपसे बातचीत करूं, आपसे गुफ्तगू करूं। और जो आज की जो चर्चा थी, क्योंकि 2 अक्टूबर था, छुट्टी का दिन था, अमावस्या भी थी, सूर्य ग्रहण भी था, और कल से नवरात्रे भी शुरू हो जाएंगे, और एक तरफ बाढ़ है, तो बहुत सी चीजें हैं। तो मुझे लगा कि आज एक मौका है आपसे जुड़ने का, आपसे बातचीत करने का। मैं हूं विमल चुन्नी, आप देख रहे हैं बिहार व्यू। मैं आशा करता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को, बिहार व्यू को, यूट्यूब पे, और अपना कमेंट्स भी देंगे कि आपको मेरी बातचीत में क्या और आपके सामने रखना चाहिए। क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं कैमरे के सामने आया हूँ इस तरह से बातचीत करने के लिए, थोड़ा पॉलिटिकल बात करने में। क्योंकि पूरे चुनाव में मैंने चुनाव से पहले मैंने भले ही आपसे गुफ्तगू की है, लेकिन चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान आपसे कोई गुफ्तगू नहीं की, चुनाव के बाद भी नहीं की। और क्योंकि चुनाव के पीरियड में मैं ज्यादातर इलेक्शन कवरेज में रहता हूं, जो कि मेरा प्रोफेशनल असाइनमेंट होता है, उसको मैं करता हूं, इसलिए वो उस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू नहीं कर पाता हूं। लेकिन जो बेस है वो तो 6 महीना, साल भर पहले से बनने लगता है, एक हवा बनने लगती है, लोगों के दिलो दिमाग में ये आने लगता है कि अब की बार किसकी सरकार, या अब की बार वो किसको वोट देंगे, या अब की बार वो किसको वोट नहीं देंगे, या किसको हराने के लिए वोट देंगे, चाहे वो उनका अपना विधायक हो या सांसद हो, या अभी तो हालांकि 4 सीटों का उपचुनाव भी है, इसमें भी जन स्वराज पार्टी अपना कैंडिडेट शायद खड़ा करेगी। तो ये तो जो उपचुनाव है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है मेरे दृष्टिकोण से, मेरे आकलन से। लेकिन जो साल भर के अंदर, जो अगले साल तक जो चुनाव विधानसभा का, बिहार विधानसभा का चुनाव है, वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है इस बार। क्योंकि इस बार एक कहते हैं कि दशादश से और 40 साल के बाद चाल बदलती है सब चीज की, तो राजनीतिक चाल भी बिहार की बदलेगी। और अगर बिहार की चाल बदलेगी तो इसका पूरे नेशन में एक मैसेज जाएगा, पूरे भारत में एक मैसेज जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, काफी लंबा बातचीत की आपसे।